नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी किस तरह से बहुत चतुराई के साथ में हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया या कहें कि गोदी मीडिया बड़ी बड़ी खबरों को गायब कर जाता है। जनरल रावत का निधन हुआ, इस घटना पर कोई सरगर्मी नहीं है। श्रद्धांजलि बहुत महान थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन उनकी मौत कैसे हो गई, ये हेलीकॉप्टर हादसा कैसे हो गया, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर उनका निधन होता है तो ये किसकी असफलता है? कहीं उनके निधन के पीछे कोई विदेशी हाथ या साजिश तो नहीं है? ये सवाल कोई नहीं उठा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या बनाने की भरपूर कोशिश की गई और वो हत्या थी, आत्महत्या थी, जो भी था वो तो जांच से सामने आ गया। लेकिन उस मामले में गोदी मीडिया जो उत्साह दिखा रहा था वो उत्साह आज क्यों नहीं दिखा रहा है? और ये तो जनरल रावत थे, भारत के CDF चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के रक्षा विभाग के प्रमुख, रक्षा प्रमुख, उनकी मौत का मामला था। तब ये आलम है। आपको पता है कि छोटे मोटे लोग मर जाते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं वो देश के लिए, लेकिन खबर मीडिया पे नहीं आती है, मीडिया उसको गोल कर देता है। एक ईरान का परमाणु साइंटिस्ट मारा गया था, फखरीजादे, जिस पे दुनिया भर की चर्चा हम कर रहे हैं। 4 बार मैं आपको बता चुका हूं कि आपको पता है कि भारत के 11 परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौत हो चुकी है सिर्फ 3 साल के अंदर। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब देश का सचमुच नुकसान होता है, जब देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग, जिनके पास ऐसी नॉलेज होती है जो इस देश के लिए बहुत अहम होती है, वो मारे जाते हैं, तो ये मीडिया गायब हो जाता है, चुप हो जाता है। आज इसी पर बात होगी, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। ये एक बारकोड नीचे लगा हुआ है, इसको भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में भी अगर आप वीडियो देख लें पूरा, उसके बाद भी अगर आप चाहें बारकोड स्कैन करना तो वहाँ पे भी एक बारकोड दिया गया है। मैं अभी आता हूँ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब लाल रंग से लिखा हुआ है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। – 2009 से 2013 के बीच का उदाहरण लेके आया हूँ ताकि हमारे देश के बहुत सारे लोग हर चीज़ को इस नज़रिए से देखते हैं कि वो हुई किस सरकार के दौर में है। कौन मर गया ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैसे मरा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है किसके राज में हुई। तो भैया अब ध्यान से सुनो, आपका सुनने में मन लगेगा, क्योंकि ये जो मेरे पास खबर है ये सिर्फ उन 4 सालों की है जिनमें 2009 से लेकर 13 के बीच में एक एक करके हमारे देश के परमाणु वैज्ञानिक उड़ाए जा रहे थे। यही मीडिया था जो मास्टर स्ट्रोक, हुंकार और ललकार करके नेताओं के बयान चला रहा था इस देश में। और इतने महत्वपूर्ण मामलों पे वहाँ कोई सरगर्मी नहीं दिखती थी। उस वक़्त मैं भी मीडिया का हिस्सा था, मुझे पता है। परमाणु ऊर्जा विभाग में कुछ लोगों ने RTI डाली, राइट टू इन्फॉर्मेशन में जानकारी मांगी। आप सोचिए, मीडिया का निकालना तो बहुत बड़ी बात है, और इसमें भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो इस पूरे मामले को जानते होंगे और विभाग के होंगे, सामने नहीं आना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने दूसरों के ज़रिए RTI डलवाई। और उस RTI में जो आंकड़े मिले हैं वो बता रहे हैं कि भाभा परमाणु रिसर्च संस्थान सेंटर ट्रॉम्बे में, बार्क के ट्रॉम्बे में 2 वैज्ञानिक 2010 में उनके शव उनके घर में फांसी के फंदे से लटके हुए मिले। सुशांत सिंह राजपूत की तरह वो परमाणु वैज्ञानिक थे, फिल्मी सितारा नहीं थे। उनको बिहार के चुनाव में भुनाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसमें कोई सरगर्मी नहीं थी। 2010 की बात है। और पुलिस का जो बयान आया था, आधिकारिक बयान, इस देश की सरकार ने इस मौत को किस तरह से ढकने की कोशिश की, दुर्घटना सामान्य दिखाने की कोशिश की। का बहुत लंबे समय से बीमार थे, इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। रावत भाटा में इसी तरह के एक वैज्ञानिक की लाश उनके घर में मिली। मामला वहाँ भी रफा दफा कर दिया गया। एक एक करके हमारे देश के अनमोल हीरे हैं, ये परमाणु वैज्ञानिक हैं, जो दूसरे देश ऐसे हैं जिनके पास 1-1, 2-2 भी नहीं होते हैं,
उनकी मौत हो रही है, रहस्यमय तरीके से हो रही है। हर बार जांच का निष्कर्ष यही निकलता है। ये तो मैंने आपको मामले 3 बताए। मुंबई में एक F ग्रेड के वैज्ञानिक थे, उनकी उनके आवास पर गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसका जो गला दबाने वाला आदमी कौन था, हत्यारा कौन था, आज तक हमको नहीं पता है। RRTAC के वैज्ञानिक ने भी खुदकुशी की, मामले को आत्महत्या बताकर कोर्ट केस को क्लोज कर दिया गया। यही मामला वही 2010-11 के आसपास का है। पलकप्पम में कार्यरत एक और वैज्ञानिक की लाश 2013 में समुद्र के अंदर तैरती हुई मिलती है। बताया जाता है कि उसने खुदकुशी कर ली है। लगातार एक खास ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग, इस देश के परमाणु वैज्ञानिक जो इस देश की परमाणु ताकत को इंश्योर करने में लगे रहते हैं, उनकी लाशें मिल रही हैं, रहस्यमय तरीके से मिल रही हैं, उन्हीं 2-3 साल के अंदर मिल रही हैं और उनको एक एक करके घोषित किया जा रहा है कि इनकी मौत आत्महत्या थी या हादसा थी। और जो एक आध हत्या रजिस्टर भी हुई, वहाँ भी पता नहीं चला। मुंबई में एक और वैज्ञानिक के घर में वो फांसी लटकाकर लटके हुए मिले। पुलिस ने केस क्लोज किया। लिख दिया गया कि उनकी जान उनकी खुदकुशी पारिवारिक कारणों से हुई है। ये मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। 11 वैज्ञानिकों की 3-4 साल के अंतराल में रहस्यमय मौत हो जाती है। सभी के सभी परमाणु वैज्ञानिक थे। परमाणु वैज्ञानिक का जीवन कितना अनमोल होता है, इसका अंदाज़ा फखरीजादे की मौत से लगा सकते हैं कि ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम तबाह हो गया। एक परमाणु वैज्ञानिक को इजराइल ने मारा। चूँकि वो बहुत हाईटेक ऑपरेशन था, इसलिए उसकी बहुत चर्चा हुई। लेकिन आपको पता है कि ईरान के भी बड़ी संख्या में परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। ऐसे लोग जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण राज अपने पास रखते थे, जिनके पास महत्वपूर्ण सीक्रेट थे, इस देश की सुरक्षा से मिले हुए, इस देश की सुरक्षा से जुड़े हुए वो लोग मारे जा रहे हैं। जनरल रावत भी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सबसे अहम और महत्वपूर्ण राज रखते थे। जनरल रावत को ये तक पता था कि कौन सी विमान डील में क्या हुआ होगा, चीन कहाँ पर कौन सा खेल कर रहा है, अमेरिका का CIA भारत के साथ क्या कर रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3 लोग थे जब बैठक हो रही थी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, उनमें एक जनरल रावत भी थे। और आपको आगे बताऊं तो सिर्फ भारत के परमाणु वैज्ञानिकों की मौत नहीं होती है। चीन में एक वैज्ञानिक झांग जिजियान था, पुलिस ने उसकी मौत को हत्या मानने से इनकार कर दिया। ऊंची इमारत से गिर के उसकी मौत हो गई थी और ये माना गया कि उसकी हत्या कर दी गई थी। मैं आपको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के पास ले जाऊं, उससे पहले मैं ईरान के कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी मौत हुई। और उससे भी पहले मैं आपको मिस्र के वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का मामला बताना चाहता हूं। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अरब मीडिया में मिस्र के परमाणु वैज्ञानिक और मिस्र की राष्ट्रीय परमाणु नेटवर्क संस्था के प्रमुख अबू बकर अब्दुल मुनईम रमज़ान की मोरक्को में मौत की सूचना दी है इस एजेंसी ने। और ये एक ऊर्जा कॉन्फ्रेंस में भाग लेने मोरक्को जाते हैं, दूसरे देश में। वहाँ बुधवार को उनके स्टमक में तकलीफ़ होती है, कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है और माना जाता है कि मोसाद ने उनको पॉइज़न किया है, उनको जहर दे दिया है। 7 परमाणु वैज्ञानिक ईरान अपने इस परमाणु कार्यक्रम के दौरान खो चुका है। ये कितना बड़ा ख़तरनाक ऑपरेशन होता होगा जिस पे हमारे देश की मीडिया, इसमें TRP भी है, इसमें दर्शक भी हैं, ये पॉपुलर कंटेंट भी है। ये ऐसा कंटेंट भी नहीं है कि आपका जो है उद्घाटन समापन समारोह हो। 2005 में एक अर्देशिर हुसैनपुर मारे जाते हैं। 2010 में मसूद अली मोहम्मदी मारे जाते हैं। 2010 में ही माजिद हरी मारे जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे नाम 2010, 11, 12 के आसपास हैं। पूरी दुनिया में परमाणु वैज्ञानिकों का सफाया करने का अभियान चल रहा था। कौन चला रहा था, इसका अंदाज़ा आपको मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में हो चुका होगा। मैं नाम लूँगा तो निशाने पे आ सकता हूँ, आप भी जानते हैं। माजिद शाहरियारी, ये 29 नवंबर 2010 को मारे गए। इन्हीं के साथ में 29 नवंबर को ही
फ़राइदून अब्बासी मारे गए हैं 2011 में, इसके अगले साल दारियुश रज़ाईज़ाद मारे गए हैं 2011 में। 11 जनवरी 2012 में मुस्तफ़ा अहमदी रोसान मारे गए हैं और 27 नवंबर 2020 को मोहसिन फ़खरीज़ादे मारे गए हैं। मोहसिन फ़खरीज़ादे इसका मर्डर जो था बहुत सेंसेशनल था। सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था, एआई का इस्तेमाल किया गया था, रिमोट से उड़ाया गया था, सोफिस्टिकेटेड गन थी, इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहा। लेकिन 7 परमाणु वैज्ञानिक ईरान के भी मार दिए गए, मिस्र के मार दिए गए। मैंने आपको बताया कि किस तरह से चीन के परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए और सबसे ज़्यादा परमाणु वैज्ञानिक भारत के मारे गए हैं। लेकिन ये सवाल क्यों नहीं होता है, ये देश की मीडिया के लिए ख़बर क्यों नहीं होती है? अब मैं आपको बताऊं कि परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का सिलसिला भारत के नया नहीं है। 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, जिनके नाम से और जिनके कामों से ही ये संभव हुआ कि आपने परमाणु बम बनाया, बुद्धा स्माइल्स करके आपने एक ऑपरेशन चलाया। 1966 में भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा की हत्या होती है। हत्या हुई थी ये अब कहा जा रहा है, उस वक़्त इसको कहा जा रहा था कि दुर्घटना हुई थी, एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी, यही खबर थी। इस पर तरह तरह के सस्पेंस आते रहे, तरह तरह की बातें आती रहीं, कई चीज़ें सामने आती रहीं, लेकिन कभी ये स्पष्ट तौर पे सामने नहीं आया कि उनकी हत्या हुई थी और किसने हत्या की थी। 2008 में जाकर एक खुलासा होता है। tbrnews.org नाम की एक वेबसाइट है, वो ये खुलासा करती है। इस वेबसाइट के पत्रकार ग्रेगरी डगलास और CIA के अधिकारी रहे रॉबर्ट क्राउली के बीच में इसको लेकर बातचीत हो रही है और वो इस वेबसाइट ने सार्वजनिक की है। एक CIA का पुराना अधिकारी इस पत्रकार को बता रहा है, उसने होमी जहांगीर भाभा का इस पत्रकार से जिक्र किया और उसने कहा कि होमी जहांगीर भाभा जो थे उनके बारे में उसने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि 1960 के दौरान हम काफ़ी मुश्किल में थे, यानी अमेरिका काफ़ी मुश्किल में था। भारत परमाणु बम बनाने पर उतारू था और अमेरिका उसे रोकना चाहता था। भारत की रूस से नज़दीकी थी, इसलिए अमेरिका को ये चिंता खाई जा रही थी। ये CIA का एजेंट, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, जो दुनिया भर में लोगों की हत्याएं करवाते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन फंड करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को खड़ा करते हैं, उन पॉलिटिशियंस को सरकारों में बिठवाते हैं दुनिया की, ये सारा काम करने वाले हैं। मैं इतने से समझ जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में CIA कैसे ऑपरेशन चलाती है। और वो ये कह रहा है, उसने कहा कि उस अधिकारी ने पत्रकार से कहा, ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा करो, वो आदमी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बहुत ख़तरनाक था और उनके साथ एक घटना हुई। वो परमाणु बम बनाने को लेकर, परमाणु को लेकर परेशानी बढ़ाने वाला एक काम कर रहे थे अमेरिका के लिए, और उसके लिए वो वियना जा रहे थे। ये वो CIA का एजेंट कह रहा है उस पत्रकार से। तभी बोइंग 707 जिसमें वो यात्रा कर रहे थे, उसके कार्गो कंपार्टमेंट में बड़ा धमाका होता है। ऑल इंडिया रेडियो पे 1965 में डॉक्टर भाभा ने बाकायदा ऐलान किया था कि भारत सिर्फ 18 महीने में परमाणु बम बना के तैयार कर सकता है। ये बात है 60 के दशक की, और उस वक़्त भारत कितनी बड़ी ताकत था और कितना मजबूत था कि अमेरिका थर्राता था। वो कह रहा था कि ये आदमी अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। वो कह रहे हैं कि भारत परमाणु बम बनाने में उतारू था, हम लोगों के लिए परेशानी बन सकता था भारत। ये अमेरिका कह रहा है 1960 में। उस भारत में जिसको हम लोग कहते हैं कि कमज़ोर भारत था और 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उसमें अमेरिका कांप रहा है। और नाम नहीं छापने की शर्त पर एक विशेषज्ञ ने उस वेबसाइट को कहा कि भाभा ये मानते थे कि भारत को इस क्षेत्र में बहुत जल्दी एक सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर देखा जाएगा और इसके लिए परमाणु कार्यक्रम लॉन्च करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को पता थीं। अमेरिका डॉक्टर भाभा को लेकर परेशान था। अमेरिका का CIA एजेंट बता रहा है कि भारत परमाणु बम बना रहा था, इसको लेकर अमेरिका को कितनी टेंशन थी।
और इस सारी चीज़ के बीच में एक आदमी वियना जा रहा है और उसके बोइंग के कार्गो कंपार्टमेंट में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हमने अपने देश का जो संस्थापक था परमाणु का कार्यक्रम का, वो खो दिया। कुल मिला के जो परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के चलते हैं, जो टॉप सीक्रेट जानकारियां वाले लोग होते हैं, उनके जीवन किस तरह से खतरे में रहते हैं ये हम सब जानते हैं। और जब उनका जीवन जाता है तो उनकी अपनी सरकारें, जिसके सरकार के अंदर वो काम करते हैं, वो पूरी कोशिश करती हैं कि इस मौत को सामान्य मौत करार दिया जाए, क्योंकि अगर ये माना जाएगा कि विदेशी जासूसों ने वैज्ञानिकों की हत्या कर दी है तो बाकी वैज्ञानिक जो है उनके अंदर डर फैल जाएगा। ये माना जाएगा कि हमारी फ़ौज के जनरल को उन्होंने ठिकाने लगा दिया तो फ़ौज का मनोबल गिर जाएगा। ये मान लिया जाता है, ये ज़्यादातर देशों की सरकारें चाहती हैं कि इसको छिपा दिया जाए, दबा दिया जाए, घुमा दिया जाए। ईरान का चूँकि सीधे इजराइल से पंगा है और वो इंटरनेशनल छवि इजराइल की ख़राब करना चाहता है, इसलिए उसने परमाणु वैज्ञानिकों वाला मामला बार बार उठाया। वरना आपने देखा चीन भी कहता है कि अपने आप मर गए, बाकी देश कहते हैं और हमारे यहाँ इतने सारे परमाणु वैज्ञानिक मर रहे हैं, सारे रहस्यमय मौत मर रहे हैं। कोई फांसी लगा रहा है, कोई समुद्र में डूब जा रहा है, किसी का कोई गला दबा दे रहा है, किसी की लाश लटकी हुई मिली। और ये सारे के सारे इत्तेफाक एक ही विभाग के और इतने अहम वैज्ञानिकों के साथ होते हैं। कहाँ है मीडिया? कभी कोई मीडिया पे कोई चैनल बेवड़ा बन के इसके बारे में बोला? और आज भी जनरल रावत के मामले में जो कॉन्स्पिरेसी वाले हिस्से हैं उनको मीडिया छू नहीं रहा है, वो इस पर सवाल ही नहीं उठा रहा है कि इसके पीछे कुछ फाउल प्ले भी हो सकता है, इसके पीछे कुछ चाल भी हो सकती है। वो कौन कौन सी चीज़ें थीं, हमारा मीडिया नहीं बोल रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो मात खा गई। इतना सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया? क्या हमारे देश के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसे रिस्की हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हैं? ये सब सवाल उठने चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से सब जुड़े हुए सवाल हैं और इस तरह के सवालों को कैसे कोई दबा सकता है। लेकिन आपने देखा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों के मामले में किस किस तरह के समझौते किए गए। दुर्घटनाएं, हेलीकॉप्टर की, हवाई जहाज की, सड़क दुर्घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। इस देश के नेताओं की भी हुई हैं। जब नेताओं की होती हैं तो मसला बनता है, चाहे रेड्डी साहब हों, माधवराव सिंधिया हों, गोपीनाथ मुंडे हों, संजय गांधी हों, हर चीज़ पे खबर बन जाती है। आप कहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। मेरे पास बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से बड़े लोग असमय काल का ग्रास बन गए और उन सबसे जुड़ी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं। उस पर ज़्यादा जाऊंगा तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, मैं मना करते करते चला ही जाता हूं। बहरहाल ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उस पर मीडिया की चुप्पी बहुत रहस्यमय है। मीडिया को सरकार से अलग होकर सोचना चाहिए। मीडिया सरकार का हिस्सा नहीं है, मीडिया समाज का हिस्सा है और समाज को सरकार से बचाने का काम मीडिया करता है। अगर सरकार को छिपाने की कोशिश कर रही है तो मीडिया को उसे उजागर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इस वीडियो को शेयर करें। इस देश के रहस्य और इस देश के वैज्ञानिकों का जो जीवन है, अनमोल जीवन जो इस देश को वो दे रहे थे, इस देश को सशक्त बनाने के लिए जो दिन रात काम कर रहे थे, उन वैज्ञानिकों का जीवन है और उनके जो बलिदान हैं वो जाया नहीं जाना चाहिए। उनको एक आत्महत्या करने वाला, निजी कारण से आत्महत्या करने वाला, बीमारी से आत्महत्या करने वाला, ऐसे ही मर जाने वाला आदमी के तौर पर नहीं घोषित किया जाना चाहिए। उनको सम्मान मिलना चाहिए देश के सपूतों वाला। नमस्कार, जय हिंद। अगर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।